So the question here we have is, in what ratio the point -4,6, यानी कि एक तरह से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी गई है, हमने कुछ इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर ली जिस पे एक पॉइंट है, यानी कि वो पॉइंट हमारे पास है दैट इज़ -4,6। ये जो -4,6 यहाँ पर अगर हम पॉइंट मार्क करें, ये पॉइंट है, ये एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, यानी कि एक हमारी लाइन सेगमेंट है जिसमें दो पॉइंट्स हैं दैट इज़ ए एंड बी। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास है -6,10 एंड बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास है 3,-8। तो ये किस रेशियो में डिवाइड करना है, इस बार हमें ये रेशियो बताना है। सो अगर हम स्टार्ट करें, ये बहुत सिंपल है, जस्ट हमें वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, हमें सारे कोऑर्डिनेट्स पता है। हमें क्या क्या पता है यहाँ पे, लाइक हमें x1 y1 पता है। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर x2 y2 हमें पता है। इसके साथ साथ हमें x और y का भी पता है कि x और y क्या है यहाँ पे। सो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है, लाइक वो फॉर्मूला था जिसमें x होता है इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये एक फॉर्मूला था हमारे पास। नेक्स्ट साथ ही साथ y का भी सेम ही फॉर्मूला था कुछ कुछ, वो था y इक्वल m1 नेक्स्ट y2 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब देख लेते हैं इन दोनों, यहाँ से एक तरह से हमें m1 और m2 नहीं पता, यानी कि एक तरह से अगर ये m1 है तो ये m2 होगा, ये दोनों चीज़ें हमें नहीं पता। सो इस इक्वेशन में अगर हम देखें, इन ये दो इक्वेशंस हमारे पास यहाँ से बन के आएंगी। हर एक इक्वेशन में दो दो चीज़ अननोन है, सो दो दो चीज़ अननोन है और दो इक्वेशन भी बन के आएंगी। सो एक तरह से यहाँ पर दो इक्वेशन बनेंगी दो वेरिएबल के साथ। सो ये कुछ इस तरह से होगा, लाइक आपने पेयर ऑफ लीनियर वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस में देखा था कि कैसे आप उसे सॉल्व कर रहे थे। बस आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ हम कैसे पुट करेंगे, लाइक देख लेते हैं डायरेक्ट।
सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हमने इस टाइप से इसे सॉल्व करा तो क्लियरली यहाँ पर जो रेशियो आ रही है वो आ रही है m1/m2। सो इस छोटी सी कैलकुलेशन के बाद हमारी रेशियो आ जाएगी m1/m2 और m1/m2 हमारा आ रहा है 2:7। यानी कि वो जो लाइन डिवाइड हो रही होगी वो 2:7 के रेशियो में डिवाइड हो रही होगी। यानी कि m1 जो होगा वो हमारा 2 होगा एंड m2 जो होगा वो हमारा 7 होगा। सो इस अकॉर्डिंग हम इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। लाइक हमें x पता है तो उसी चीज़ को हम टेस्ट भी कर सकते हैं m1 और m2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करके कि क्या x हमारा -4 आता है या नहीं आता। सो ये वेरीफाई भी आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर कभी भी इस टाइप से अगर आपको रेशियो कैलकुलेट करने आती हैं तो वहाँ पर जो ये लास्ट में m1/m2 आप कैलकुलेट करेंगे यही उस क्वेश्चन की रेशियो हो जाएगी।